बाबा, मुझे आपकी चक्की चलाने का काम बिल्कुल पसंद नहीं। बहुत मेहनत वाला काम है। आप ऑटोमेटिक चक्की क्यों नहीं डाल देते? क्योंकि गांव के लोगों को बस पत्थर की चक्की पर पिसा आटा ही अच्छा लगता है। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने वही खाया है। अगर हम उन्हें ऑटोमेटिक मशीन का आटा देंगे तो कुछ दिनों में उन्हें भी आदत हो जाएगी। मुझे नहीं लगता, पर तुम कोशिश जरूर कर सकते हो। ठीक है पिताजी, मैं अगले हफ्ते ही गांव लौटूंगा। ठीक है। घनश्याम गांव लौटने वाला है, ये सुनकर राधेश्याम बहुत खुश था। उसने ये बात अपनी पत्नी मनोरमा को भी बताई और दोनों बहुत ज्यादा खुश थे। 1 महीने बाद घनश्याम गांव लौटा। वो अपने साथ ऑटोमेटिक चक्की लेकर आया था। ये क्या चीज है बेटा? ये ऑटोमेटिक चक्की है माँ। इसमें बस बटन दबाओ और झट से आटा पिस जाता है। अच्छा है, अच्छा है। राधेश्याम इस चक्की को देखकर परेशान था। वो जानता था कि गांव वालों को पत्थर की चक्की का पीसा हुआ आटा ही पसंद आता है, पर वो घनश्याम को कुछ बोल नहीं सकता था। अगले दिन घनश्याम ने राधेश्याम की दुकान में ऑटोमेटिक चक्की भी लगवा दी। राधेश्याम भैया, ये गेहूं पीस दीजिए। तभी उस औरत का ध्यान ऑटोमेटिक चक्की पर गया। दीदी, ये ऑटोमेटिक चक्की है, बहुत ही बारीक पीसती है। नहीं नहीं भैया, आप पुरानी पत्थर की चक्की पर ही आटा पीसना। ठीक है बहन जी। इस औरत की बात सुनकर घनश्याम का मुंह उतर गया। इसके बाद जितने भी ग्राहक आए, सभी ने पत्थर की चक्की पे ही आटा पीसने के लिए बोला। सुबह से रात हो गई, घनश्याम की ऑटोमेटिक चक्की पर कोई भी आटा नहीं पीसा। तुम मायूस मत हो घनश्याम, आज नहीं तो कल तुम्हारे ऑटोमेटिक चक्की पर ग्राहक आएंगे ही। राधेश्याम घनश्याम को दिलासा तो दे रहा था, पर वो जानता था कि ऐसा होगा नहीं। अब तुझे कैसे समझाऊं कि आसपास के कई गांव से लोग सिर्फ पत्थर की चक्की पे आटा पिसवाने आते हैं। लेकिन अगर तेरी ऑटोमेटिक चक्की नहीं चलती तो तू फिर से शहर जाने की जिद करेगा। हे भगवान, कोई तो रास्ता निकाल मुझे। मेरा बेटा यहीं पर चाहिए। अगले दिन फिर से दोनों बाप बेटे अपनी चक्की पर लौटे। आज भी राधेश्याम की पत्थर वाली चक्की पर ही भीड़ थी। ऑटोमेटिक चक्की पर एक भी ग्राहक नहीं था। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। अब घनश्याम मायूस हो चुका था। उसे समझ आ गया था कि ऑटोमेटिक चक्की गांव में बिल्कुल नहीं चलेगी। पिताजी, आप सही बोल रहे थे। ऑटोमेटिक चक्की यहाँ बिल्कुल नहीं चलेगी। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं वापस शहर लौट के कोई और काम ढूंढ लूँ। नहीं बेटा, मुझे और तेरी माँ को तेरी जरूरत है। तू यही काम कर ले। यहाँ कोई ढंग का काम कहाँ है? तू मेरी पत्थर वाली चक्की क्यों नहीं चलाता? वैसे भी मैं बुढ़ा हो चुका हूँ। अब मुझ में इतना बल कहाँ कि चक्की चला सकूं। पर पिताजी, मुझे इतनी मेहनत का काम कहाँ जमेगा। बेहतर यही है कि मैं शहर में कोई काम करूं। मैं तो बस बोल सकता हूँ बेटा, बाकी तेरी मर्जी है। उस रात घनश्याम गहरी सोच में पड़ गया कि वो क्या करे। उसे इतनी मेहनत करने की तो आदत थी नहीं। माँ पिताजी की सोच भी सही है। उन्हें अपने बेटे की जरूरत है, पर मैं दिन भर चक्की कैसे चला सकता हूँ? तभी घनश्याम को एक आइडिया सूझा। ये ख्याल मुझे पहले क्यों नहीं आया? बेवकूफ हूँ मैं। अगले दिन घनश्याम दुकान पर गया। उसने अपनी पुरानी मोटरसाइकिल का पहिया निकाला और मोटरसाइकिल के पहिए को बेल्ट की मदद से चक्की के हैंडल से जोड़ दिया। ये सब तू क्या कर रहा है? आप बस देखिए। फिर घनश्याम ने चक्की में गेहूं डाला और मोटरसाइकिल का एक्सेलरेटर घुमाया। एक्सेलरेटर घुमाने से चक्की का हैंडल घूमने लगा और आटा पिसने लगा। ये तो जादू है बेटा। बिना चक्की घुमाने की मेहनत किए पत्थर की चक्की में आटा पिस रहा है। बहुत ही बढ़िया। आज से मैं यहीं रहूंगा और आपकी यही पत्थर की चक्की चलाऊंगा, वो भी अपने अंदाज में। राधेश्याम ने अपने बेटे को गले से लगा लिया। उस दिन से घनश्याम की चक्की जादुई मोटर बाइक चक्की के नाम से मशहूर हो गई। वो कम समय में ज्यादा आटा पीस सकता था, इसलिए उसके ग्राहक भी बढ़ गए और आमदनी भी। फिर कभी घनश्याम के दिमाग में शहर लौटने का ख्याल ही नहीं आया। जादुई मोटर बाइक चक्की ने राधेश्याम और मनोरमा को उनके बेटे का साथ लौटा दिया।